मेरे बेटा ने इतनी गलती से नहीं होना, दंड देने तैयार होगी। जमाने से ना गिरवाओ, जो हमारी गलती हो, हर जमा की गलती हो तो वही सजा मिलनी चाहिए। 2 लाख रुपया भी खा गई। तो देखा आपने किस तरीके से एक बेटे का पिता अपने बेटे के लिए चीख चीख कर रो रहा है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मुद्दा क्या है, चलिए वो आपको तफसील से समझाता हूं। इस बुजुर्ग का दावा है कि पहले इसके बेटे की सगाई की जाती है, उसके बाद में जब ब्याह की तारीख लिखी जाती है, लेकिन ब्याह की तारीख लिखने से पहले ही वो लड़की खुद भाग करके फरीदाबाद आ जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो लड़की जो है फरीदाबाद में उसकी फूफी और फूफा जी रहते हैं, वो उनके घर चली जाती है और फूफा और फूफी के सहवाज पर लड़की का निकाह दे दिया जाता है। यानी फूफा जो है वो लड़की के पिता से इजाजत लेकर बिरादरी के लोगों के बीच में बैठ करके उस लड़की का निकाह दे दिया जाता है। यानी फरीदाबाद बडकल के अंदर यूं कहकर निकाह दे दिया जाता है कि लड़की वहां से निकल आई है और हमारी बेइज्जती हो रही है, नाक कट रही है, इसलिए बेहतर होगा कि रिश्ता हो ही चुका था और लड़की का निकाह ले लीजिए। तो जैसे तैसे करके इस बुजुर्ग पर दबाव दे करके या फिर इसे बरगड़ा करके कुल मिलाकर उस लड़की का निकाह इन्हें दे दिया जाता है और लड़की फिर लड़के वालों के घर 6 दिन तक रहती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो बुजुर्ग है ये दावा कर रहा है कि यानी एक पागल लड़की से हमारा रिश्ता कर दिया था, पहले हमें कुछ नहीं बताया था, लेकिन जब लड़की हमारे घर आती है तो वो जिस तरीके की हरकत और वारदात को अंजाम दे रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि वो लड़की दिमागी हालत से पागल है। लेकिन लड़की पक्ष की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा था कि दिमाग की हालत से पागल नहीं है, इस पर कोई ऊपरी हवा अचानक से आ गई है। परिवार दावा कर रहा है कि वो 100% दिमाग से पागल थी, इसलिए साथ में एक बड़ा षड्यंत्र और धोखा किया गया था। यानी एक पागल लड़की से हमारे लड़के की शादी करा दी, वो भी बिना बारात ले जाए जबरदस्ती फरीदाबाद बडकल लड़की को भेज करके उसका हमें निकाह दे दिया जाता है। और उसके बाद जब वो लड़की यहाँ से चली जाती है तो उसके बाद हम पर 376 का झूठा मुकदमा दर्ज करके हमारे उस बेटे को जेल भेज दिया जाता है। तो ऐसा इस परिवार का दावा है और ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। राजस्थान पुलिस प्रशासन और कोर्ट कचहरी से इनकी ये निवेदन है कि इस मामले की पूरे तरीके से जांच होनी चाहिए और ये मामला बलात्कार का नहीं है, ये मामला केवल 2 परिवारों के बीच का है। ये कह रहे हैं कि वो लड़की पागल थी और उस पागल लड़की के बारे में हमें कुछ नहीं बताया था और धोखे से शादी करा करके हमें फंसा दिया था। दोस्तों, इसके बाद में अब मेवात आज तक की टीम पहुंचती है राजस्थान के तिजारा तहसील के उस गांव में जहां की वो बेटी बताई जा रही है। तो चलिए पहले मैं लड़की के पिता के बयान आपको सुनाता हूं, उसके बाद मैं उस बेटी के भी मैं आपको बयान सुनाऊंगा और उसके बाद मैं तफसील से बताऊंगा कि आखिर मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान के गाँव निबाहेड़ी में जो कि टपूकड़ा के अंदर आता है, और यहाँ इस परिवार के बीच में मैं इसलिए पहुंचा हूँ जैसे कि आपको मैंने दिखाया था जो फरीदाबाद का एक मैटर था जिसमें जो लड़का पक्ष था वो ये आरोप लगा रहा था कि उनके लिए जो लड़की दी गई है वो एक पागल लड़की थी। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ वो लड़की वाकई हकीकत में पागल है या फिर वो सही है। यदि वो सही है तो फिर किसी की बहन बेटी को इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए। और बीच में अपहरण का मामला भी आ रहा है कि लड़की को अपहरण किया गया था, तो मैं पूरे विस्तार से जानूंगा आखिर हकीकत क्या है। अच्छा ताऊ, मुझे ये बता, ये जो फरीदाबाद का कोई मैटर है, आपके बीच में कोई रिश्तेदारी है या फिर जो भी है, आपकी लड़की वहाँ पर गई है या फिर आपकी लड़की को उन्होंने अपहरण किया है, मुकदमा भी चल रहा है,
तो वो जो लड़का पक्ष है वो कह रहे हैं कि आपकी लड़की के बारे में वो लड़की पागल है, हम इसलिए उसको नहीं रख सकते। मेरी लड़की कोई पागल ना है जी ना, मैं मतलब जो आपकी लड़की है वो पागल है क्या दिमाग से? तो कोई पागल ना है मेरी लड़की, कोई पागल ना है। वो अपहरण करके नहीं लेगा मेरी बच्ची को अच्छा, और ले जाके ही नहीं, अब उनने पता ना कहा करो तो मैंने मुकदमा दर्ज कर दिया। ठीक है। वो कहते हैं कि हम उसका अपहरण करके नहीं लाए थे, हमें तो निकाह दिया था, लेकिन निकाह देने के बाद में हमें पता लगा कि वो लड़की पागल है, इसलिए हमने हम उसको नहीं रख सकते कि पागल है वो। तो उन्होंने हम पे केस कर दिया, हमारा लड़का जेल में है 50 दिन से। निकाह देने ना गया, हम गया ही ना निकाह देने के लिए कोई। अब हमने पता ना उनने कहा करो अपनी अब तरफ से कुछ भी करो ना करो, हम ले जाके ना हमें इस बात कुछ करो। अच्छा, आपने जब निकाह नहीं दिया, आप गए भी नहीं, तो फिर आपकी बेटी वहाँ कैसे चली गई? कौन ले गया? वो वहीं से यहीं से ले गए, वो अपहरण करके इन्हें फोन पे बात करिए। होने से कोई कॉन्फ्रेंस निकाल दिया। आपकी कोई रिश्तेदारी है क्या वहाँ पर? हाँ, हमारे बहन बहने वहाँ ना। तो वो कह रहे हैं कि जो लड़की की जो फूफी है, जो फूफा जी है, लड़की उनके पास खुद आई थी और उसके बाद में फूफा फूफी ने हम पर दबाव दिया था कि भाई हमारी लड़की यहाँ पर आ चुकी है और हमारी जो बेइज्जती हो रही है, आप निकाह ले लो। तो ज़बरदस्ती हमें निकाह दिया था, उसके बाद में हम पे 376 का मुकदमा दर्ज कराया है। मतलब वे वहाँ ले जाके उन्होंने को कहा करो, मुझे बात कुछ पता ना है उनकी, तो नहीं तो पता। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, जब लड़की का निकाह हुआ था या फिर नहीं हुआ था, जैसे वो बता रहे हैं, वो एक निकाह नामा दिखा रहे हैं कि भाई हमारे पास निकाह नामा है, लड़की का निकाह लड़की की फूफी फूफा ने दिया है, तो आप वाकई वहाँ शामिल थे या फिर नहीं थे जब निकाह नहीं हुआ थे था? साहब, हम वहाँ गए ही नहीं। आप नहीं गए? नहीं गए। तो आपकी बेटी कैसे चली गई वहाँ पर? वहाँ यहाँ से ले गए वो। तो लड़के के पास ये नंबर वगैरह कैसे कहाँ से आ गया? वो नंबर वगैरह तो कहाँ ने, वो यहीं तो आए, उनको सारों को वो खुद ही दे के गया। हाँ भाई हमारे बहन बहने उन्हें नंबर दिया, ब्याह बात के दिया। अच्छा, पहले कोई रिश्ते की बात चली थी? हाँ, बात चली पहले तो। अभी वो लड़की कहाँ पर है आपकी? वो लड़की यही है घर पे ही। वो बयान दे सकती है हमारे लिए? क्यों ना दे सकती है। दोस्तों, हम कोशिश करेंगे उस लड़की से बयान लेने की, आखिर वो हकीकत में किस तरीके से बयान देती है। बयानों से पता लग जाए वो लड़की ठीक है या फिर दिमाग से वो क्रैक है। लेकिन अब मैं आपको वो बयान सुनाना चाहता हूँ जिस लड़की के बारे में लड़का पक्ष ये दावा कर रहा था कि लड़की पागल है। आपके पापा का नाम क्या है? कुर्सी और आपकी मम्मी का नाम क्या है? नन्नी गांव कौन सा आपका? नंबाइड और तहसील? तिजार जिला? अलवर। आप कौन से स्कूल में पढ़ी थी? आपने पढ़ाई कौन से स्कूल से की थी? गांव के गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ी थी? कौन सी क्लास तक पढ़ाई की थी? 8-10 किलोमीटर। अच्छा, 9th क्लास तक पढ़ाई करी थी। ठीक है। और आपका मामा कौन से गांव में? नल्लड़ में। कितने भाई आपके? 2। बहन कितनी है तुम? 6 बहन। आपके पापा का नाम क्या? कुर्सी। और मम्मी का? नन्नी। अच्छा, दादा का नाम क्या आपका? सुलेमान। और पापा का नाम क्या? कुर्सी। अच्छा, गांव कौन सा आपका? नंबाइड। दादा का नाम क्या है? सुलेमान। मम्मी का नाम क्या है? नन्नी। और तेरे पापा का नाम क्या है? कुर्सी। तहसील? तिजार। मामा कहाँ पे तेरे? नल्लड़ में। अच्छा, आपके पिताजी का नाम क्या है? कुर्सी। लड़की जिस तरीके से बयान दे रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता है कि लड़की पागल है। लड़की जिस तरीके से बयान दे रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता है कि लड़की पागल है। मीडिया का काम लोगों को आईना दिखाना होता है, समाज को आईना दिखाना होता है, इसीलिए देश का चौथा स्तंभ इसे माना गया है। पत्रकार छोटा हो या फिर बड़े लेवल का हो, लेकिन सच्चाई दिखाना एक पत्रकार का कर्तव्य बनता है। तो चलिए दोस्तों, उसी कार्य को निभाते हुए मैं आपको वो सच्चाई बता रहा हूं कि मेवात आज तक की जांच पड़ताल में जो हमने निष्कर्ष निकाला है वो ये निकाला गया है कि राजस्थान पुलिस भी इसमें बेकसूर है,
क्योंकि राजस्थान पुलिस ने तफ्तीश की थी फरीदाबाद जाकर और उनको ये पता लग गया था कि मामला बलात्कार का नहीं है, मामला जो है वो दो परिवारों के बीच का है। लेकिन राजस्थान पुलिस यहां मजबूर हो जाती है कि जब राजस्थान पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज नहीं करती है, लड़की पक्ष ने कोर्ट के अंदर जाकर इस्तिगासा डालते हैं और उसके बाद में कोर्ट के आधार पर यह मुकदमा दर्ज होता है। जब कोर्ट के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस की मजबूरी हो जाती है कि किसी मुलजिम को अरेस्ट करना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजस्थान पुलिस भी इसमें मेरे हिसाब से बेकसूर है, क्योंकि राजस्थान पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया है लेकिन वो कोर्ट के आधार पर किया है। दोस्तों, इसके बाद में क्या होता है कि दोनों परिवारों के बीच में जब कोर्ट का आदेश आ जाता है तो पुलिस प्रशासन फिर भी इन्हें अल्टीमेटम देता है कि आप बरादरी लेवल पर इस मसले को सुलझा लीजिए, नहीं तो हमें इस लड़के को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, कुछ दिन के बीच में ही ये फैसला तय हो जाता है। दोस्तों, बरादरी के अंदर करीब 2 लाख की नकदी देकर यह फैसला तय कर दिया जाता है कि जो लड़की का पिता है और लड़के का पिता है, इन दोनों की लड़ाई बात जाती है, यानी एक एफिडेविट को लिखकर। वो अपने तरीके से एफिडेविट लिखवाता है, वो अपने तरीके से एफिडेविट लिखता है, लेकिन दोनों की सहमति नहीं बन पाई। दोनों को पुलिस प्रशासन और अदालत का यह डर था कहीं झूठे मुकदमे के इल्जाम में हम फिर से ना फंस जाएं, इसलिए एफिडेविट लिखवाने से वो कतरा रहे थे और दोनों की ना बनने की वजह से वो फैसला भी रद्द हो गया। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद पुलिस प्रशासन पर यह दबाव था, क्योंकि अदालत के आदेश के अनुसार उस लड़के को राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। इस वक्त आज 51 दिन बीत चुके हैं, वो लड़का अलवर की जेल में जेल काट रहा है। उधर उसके माता पिता, उसके परिवार चीख चीख कर रो रहे हैं। जो मेरे बेटा ने इतनी भी गलती से नहीं होना, बाकी मैं दंड देने को तैयार हूँ जी। तो यहाँ तक तो मामला ठीक है कि लड़का बेकसूर इसलिए है क्योंकि वो मामला बलात्कार का नहीं है, वो मामला दो परिवारों का है और रिश्ते का मामला है। लेकिन दोस्तों, दूसरी बात यह है कि लड़की पक्ष का यह भी दावा है कि हमने लड़का पक्ष से बार बार चीख चीख कर यह कहा था कि हमारी बेटी के ऊपर कोई ऊपरी हवा है या फिर दिमागी हालत से वो बेकार है, तो हम उसका इलाज करा लेंगे, आप हमें महीना 2 महीने का वक्त दे दीजिए। अगर हमारी बेटी ठीक हो जाती है तो आप हमारी बेटी को रख लेना, यदि हमारी बेटी बिल्कुल ठीक नहीं हो पाती है तो हमारी बेटी को आप मत रखना। तो दोस्तों, ये मामला पूरे तफसील से मैंने आपको समझाया है, लेकिन अभी एक जगह और बाकी रह गई है, यानी फरीदाबाद बढ़कर। लड़की पक्ष ये दावा कर रहा है कि हमारी बेटी को मोटरसाइकिल पर अपहरण करके ले जाया गया था और उसके बाद में हमने एफआईआर दर्ज कराई थी। लड़का पक्ष का ये दावा है पहले लड़कों को देखा जाता है, उसके बाद में हमारा परिवार लड़की देखने जाता है, उसके बाद में दोनों परिवारों की सहमति से सगाई कर दी जाती है और उसके बाद में अचानक से लड़की खुद फरीदाबाद चली जाती है और फूफी और फूफा की सहमति से उनका फिर निकाह दे दिया जाता है। और ये जो मुकदमा है बलात्कार का, ये पूरे तरीके से बेबुनियाद और झूठा हमारे ऊपर लाद करके हमारे बेटे की जेल करा दी गई है। लेकिन मामला फूफा और फूफी पर हटक गया है। हम ये कोशिश भी करेंगे कि तीसरी बार फरीदाबाद बढ़कर गांव जाकर के हम तफसील से जानेंगे आखिर उस लड़की की फूफी और उस लड़की का फूफा जी क्या कहते हैं और वहां के आसपास के बस्ती के इलाके के लोग क्या कहते हैं। क्या सच में वो लड़की पागल थी या फिर उस लड़की ने वहां ड्रामा किया था या वाकई ये अपहरण करके उस लड़की को लाए थे या फिर वो लड़की खुद ही फरीदाबाद चली गई थी, क्या निकाह दिया गया था या फिर बलात्कार से जुड़ा मामला है। इस पूरे मामले को हम आपको तफसील से समझाएंगे, लेकिन आप इंतजार कीजिए। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये मामला कहीं ना कहीं बलात्कार का नहीं है, ये दो परिवारों का मामला है। ये निष्कर्ष मेवात आज तक की टीम ने निकाला है और जो लड़का जेल काट रहा है वो पूरे तरीके से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो इस मामले में बेकसूर इसलिए है क्योंकि ये मामला दुष्कर्म और अपहरण जैसा नहीं लगता है। ये दो परिवारों का आपसी मसला था, रिश्तों का मसला था, तो इसलिए दुष्कर्म या फिर गैंग रेप या फिर अपहरण का मामला नहीं था। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। जल्द हमारी टीम एंट्री करेगी फरीदाबाद के बढ़कर गांव और फिर आपको तफसील से बताएंगे आखिर लड़की को अपहरण करके लाया गया था या फिर लड़की खुद आई थी। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसी ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात
आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।